क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ की कमियां के बारे में कुछ बोले बगैर रहा नहीं जाता। कमियां ही कमियां हैं, जिसके लिए मैं ये चुनाव लड़ना सर, चाहता हूं। आपने जो सरहद पे सेवा दिया, राष्ट्र का सेवा किया 40 वर्षों तक, लेकिन हमें ये बताइए, आप जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका समाज में क्या योगदान है? आपके परिवार में जो है सभी नौकरी पेशे में है, आपके भगवान का दिया हुआ के पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, और सभी आदमी देशभक्ति में लीन है। तो हमें ये बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं जब भगवान का दिया हुआ सब प्रोजेक्ट प्लान किया है यूथ के लिए, युवाओं के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आप देश का सेवा किए, आप युवाओं से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि आजकल ऐसी है कि युवा बेरोजगारी के अभाव में देश छोड़ के कहीं और जाते हैं, अपना गांव छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए। उनके लिए आप क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं नगर पंचायत बीरपुर के लिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, उसके लिए बहुत थैंक्स। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुपौल जिला में पहला इकलौता ऐसी चेयरमैन प्रत्याशी है जो अपनी निजी जमीन में युवाओं के लिए प्रोजेक्ट प्लान ला रही है। एक कड़वा सवाल है, जब आप सेना में रह करके रिटायर होकर के 30 जवानों को नौकरी लगाए हैं, उनके लिए जमीन आप निजी जमीन दे रहे हैं सेवा के लिए, तो हमें ये बताइए, जब इतना कुछ आपके पास है तो आपको पद क्यों चाहिए सर? पद पे रह के क्यों कार्य करना चाहिए? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। अभी मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत बीरपुर में, जो कि राष्ट्रभक्त देशभक्त सेवा करने के बाद समाज का सेवा करने के लिए प्रेरित हैं और उत्सुक है, जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार है। जैसा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनके पास जो प्रतिक्रिया लेने पहुंचते हैं। ऐसी कड़ी में हम आ गए नगर पंचायत बीरपुर, जो कि कैप्टन के रिटायर्ड जवान है, जो कि समाज सेवा में देना चाहते हैं अपना योगदान। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं, आखिर ये अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में बात करने के लिए। नमस्कार सर, हमें ये बताइए, आप जो है नगर पंचायत बीरपुर से अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ की कमियां के बारे में कुछ बोले बगैर रहा नहीं जाता। कमियां ही कमियां हैं, जिसके लिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यहाँ जब मैं पिछले 4 साल से वापस देश का सेवा करके आया, तो मुझे सर्वप्रथम यहाँ यूथ को भटकते हुए देखा, जो गलत संगत में जा रहे थे। उसके लिए हमने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला और उसमें जो है ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो कुछ यूथ जो है उसमें ट्रेनिंग लेने लगे और उसमें सर्विस प्राप्त करने लगे, जिसका जीता जागता उदाहरण मार्च में 4-5 लड़के हमारे ट्रेनिंग सेंटर से सिलेक्ट हुए। दूसरा, अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप जो बीरपुर हुई, उसमें 27 मेडल हमारे ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट लिया, जो हमारा सीना गर्व से फूल गया। और यहाँ के यूथ किसी न किसी मायने आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो कमियां यहाँ के जो नगर का जो सौंदर्यीकरण में जो पहले हम देखा करते थे, मैं 18 साल की उम्र में ही सन 78 में सेना में भर्ती हो गया था, और उससे पहले जब मैं 6 साल से हैं, तब से मैंने देखा जो यहाँ के जो है सेवा कैसे किया जाता है। मेरे पिताजी वहाँ सरपंच थे, लगभग 25 साल सरपंच रहे, और वहाँ पर जो सेवा की भावना थी, आज की जो सेवा की भावना है, जमीन आसमान का अंतर है। हमें ये बताइए सर, आपने जो सरहद पे सेवा दिया, राष्ट्र का सेवा किया 40 वर्षों तक, लेकिन हमें ये बताइए, आप जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका समाज में क्या योगदान है? जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समाज में क्या योगदान है? नगर पंचायत बीरपुर में आपका क्या योगदान है, हमें वो बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम समाज में योगदान मेरे पूर्वज से ही है। मेरे पिताजी जो है 1952 से 1974 तक लगभग 22-23 साल सरपंच रहे, और समाज का सेवा निस्वार्थ भावना से किया, है ना। और उसी को देखते हुए उस टाइम को जो समाज सेवा था, वो जो है अभी नहीं है। अभी सब जो है समाज सेवा कम, अपने जो है परिवारवाद, अपना जो है जातिवाद पर जो है उतरे हुए हैं। उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, अपना खुद को बढ़ाना चाहते हैं। आज जो नगर का काम बस से बदतर हो गया है। कोई भी काम कराने जाइए तो ऑफिशियल काम में आपको जो है ढेरों दिन लग जाते हैं। एक साधारण डेट ऑफ बर्थ का जो है सर्टिफिकेट ले जाएगा, उसमें जो है महीनों लग जाता है ना। कोई कैजुअलिटी होती है, आग लग गया, तो उस पर जो है एक फायर ब्रिगेड को आने में घंटों लग जाता है। आपके पिताजी जो है निर्विरोध चुने गए थे सरपंच पद के लिए, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, निर्विरोध चुने गए थे फर्स्ट, उसके बाद जो है पंचायत से भी चुने गए थे। लगभग 25 साल जो हमारे पिताजी जो है इस नगर के लिए सेवा दिया है। उसी जोश जुनून को देखते हुए मैंने सोचा जो अभी जो है मुझे भी इस नगर का सेवा निस्वार्थ भावना से। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं सर? हम 3 भाई हैं, और जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं आर्मी का 6 पद और कैप्टन से रिटायर्ड हुआ हूँ।
लगभग 18 से 18 महीने सर्विस देने के बाद मैंने 6 कंपनी में एक से बढ़ के एक, जिसमें हॉलसिम हो गया, लाफार्ज हो गया, टाटा बिरला हुआ, सभी 6 कंपनी में भी बड़े बड़े पदों पर नौकरी किया। एडमिन रहा, एडमिन सिक्योरिटी हेड रहा, सिक्योरिटी हेड रहा, फायर का हेड रहा। उसमें सेवा देने के बाद आज जो है नगर में जब 2019 में मैं लगभग 4 साल पहले आया तो यहाँ का हालत देख के मैंने सोचा कि मुझे खुद, जैसा पूरा देश में मैंने सेवा किया, पूरा देश की जगह में पूरा देश का जो है जगह देखा, वहाँ के जगह देखे, यहाँ का जो है जब नगर का जो हालत देखा तो मुझे लगा यार जो आज राजस्थान में लगभग रिसेंटली मैं 13 साल वहाँ था तो वहाँ का जो है नगर निगम का जो मैंने कार्यशैली देखा वो और यहाँ का जो कार्यशैली देखा वो बहुत ही डिफरेंस था। तो इन्हीं सब भावनाओं को देखते हुए, डिफरेंसेस को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ना। सर हमें ये बताइए, आपके परिवार में जो है सभी नौकरी पेशे में है, आपके भगवान का दिया हुआ के पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है और सभी आदमी देशभक्ति में लीन है, तो हमें ये बताइए आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब भगवान का आपका दिया हुआ सब कुछ है तो आप अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये बताइए। क्योंकि इस नगर का मैं तो पूरे परिवार से फला फूला हूँ, लेकिन इस नगर का लोग भी फले फूले, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। इस नगर का घर घर जो है देश सेवा में हो, कोई सर्विस सेवा हो, कोई किसी लघु उद्योग में जाए, सभी जो है स्वस्थ हो, खुशहाल हो। इस नगर का वासी को हम खुश देखना चाहते हैं, जो आंखों में आंसू हो वो आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, सभी जो है खुशहाल जिंदगी जिए। इस उद्देश्य से मैं नगर का अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक रहा हूँ, उसका जो एक पात्रता मैं बन रहा हूँ, उसमें नगर का सेवा मैं करना चाहता हूँ। जो नगर का सब लोग, कोई जाति पाति से हट के, छोटा बड़ा से हट के, अमीर गरीब सब एक समान हो, सबका मान, सबका सम्मान, यही है कैप्टन की पहचान। सर ये बताइए, नगर पंचायत चुनाव का यहाँ पे होने से पहले कितने ऐसे कार्य जो हो जाना चाहिए था, ये चुनाव से पहले कितने ऐसे कार्य हो जाना चाहिए था, बताइए। का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, रोड की हालत बद से बदतर है। आज जो है बिल्कुल चौक से आप जाए बर्मा सेल्तो को, आपको जाने में जो है गाड़ी जो है पंक्चर हो जाएगी या ढंग से जाए नहीं जाएगी। आज जो कोई चोरी करके या कोई कल्पिट भागता है उसको आप पकड़ न पाएंगे। चाहे बिल्कुल गोल चौक से आप किसी भी दिशा में जाए, आप चाहे वो उत्तर चले जाए कोसी कॉलोनी की तरफ, केस कॉलेज की तरफ, तो रोड का हाल बद से बदतर। आज से 4 दिन पहले थाने के आगे ही जो है एक जो है फैमिली लेके जा रहा था, वो गड्ढे में गिर गया और उसको जो है काफ़ी लोगों का सहारा लेके उसकी कार को उठाना पड़ा। तो रोड की हालत बद से बदतर है। लाइट जो है कुछ हद तक ठीक है, तो वो भी जो है भी जाने लगी है, कहीं है कहीं नहीं है, ये भी बद से बदतर है। रोड इसका जो दूसरा जो है टैक्स है, जो ज़मीन का टैक्स है डबल लिया जाता है, उसमें भी मैं चाहूँगा करूँ डबल टैक्स क्यों, जिसमें अगर जो है घर बना उसका टैक्स देगा नगर पालिका, अगर जो है हमारा जो है नगर पंचायत से टैक्स लेती है तो उसको साथ काम होना चाहिए। आज जो सफाई की हालत बद से बदतर है, मैं वार्ड नंबर 1 में हूँ, आज तो कोई सफाई वाला नहीं आना चाहिए, जिसकी जो दूसरे शहर में 5 बजे से ही सफाई करना शुरू हो जाता है और नगर चमकता रहता है। जो सफाई का काम नहीं हो रहा है, बिजली का काम जो है ढंग से नहीं हो रहा है, रोड का काम जो है बद से बदतर है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं है लोगों का जो है। आज हर एक जगह चोरी है, CCTV होना चाहिए, जिससे जो बैंक से कभी साइकिल चोरी हो जाती है, यहाँ से कहीं भी भीड़ भाड़ जगह से चोरियाँ की बढ़ रहा है, जो बढ़ते जा रहा है वो बंद होना चाहिए। हमें ये बताइए सर, आपके लिए जो प्रोजेक्ट प्लान किया है यूथ के लिए, युवाओं के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप देश का सेवा किए, आप युवाओं से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि आजकल ऐसी है कि युवा बेरोजगारी के अभाव में देश छोड़ के कहीं और जाते हैं, अपना गाँव छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए आप क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं नगर पंचायत बीरपुर के लिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, उसके लिए थैंक्स है ना। इसके लिए मैंने पहले ही पहल कर चुका हूँ। मैंने अपने निजी ज़मीन में कैप्टन फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का ओपनिंग कर चुका हूँ, जो 15 जनवरी 2021 को किया हूँ। 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे था। आर्मी डे के उपलक्ष्य में मैंने आर्मी का डे भी उस दिन माना जाता है और उसी दिन मेरी संस्था का भी ओपनिंग किया। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुपौल जिला में पहला इकलौता ऐसे चेयरमैन प्रत्याशी है जो अपनी निजी जमीन में युवाओं के लिए प्रोजेक्ट प्लान ला रही है। तो आगे सुनते हैं, बताइए सर। हाँ, जिसका जो है जो अच्छी तरह संचालित है, जिसका सुखद समाचार है, आज से लगभग 2-3 महीना पहले हमारे उस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग किए हुए, फिजिकल ट्रेनिंग से किए हुए लगभग 5 जवान जो है सिलेक्ट हुए हैं, जो भिन्न फोर्सेज में सिलेक्ट हुए हैं। SSB में है, बिहार पुलिस में जो है,
एक सेना में हुए हैं। ऐसे पहले भी लगभग 25-30 आदमी को हमने सेना में भर्ती होने के लिए मदद किया है और वो सेवारत है, कुछ रिटायर भी होकर आए हैं। 1985 से मेरा ये प्रयास रहा है, जो हमारे नगर के अगर बनेली पट्टी का है, हृदय नगर का है, बसंतपुर का है, करजैन का है, ये सभी के नगरों को जो भी हमारे पास युवा है उसको हमने मदद किया और फोर्सेज के सर्विस में हमने भर्ती कराने में योगदान दिया और वो आज विद्यमान है। और मैं उसी से हमको आत्मबल हुआ है कि मैं अगर जो है सर्विस में रहते हुए कर सकता हूँ। आज तो फ्री हूँ, आज फ्री होकर क्यों ना नगर का सेवा निस्वार्थ भावना से करूँ। आज निस्वार्थ भावना से करूँगा तो हमारे नगर चमकेगा, तो हमारे नाम रोशन होगा, हमारे पूर्वज का नाम रोशन होगा। और हमें पैसे की लालच नहीं है, हमें पैसे नहीं भगवान दिया हुआ। आज हमारे घर में 10-12 सर्विस होल्डर, हम अपने पूरे परिवार जो है सर्विस में हैं, लेकिन हमने परिवारवाद नहीं किया। परिवारवाद तो हमने बाद में किया, जो हमारे भाई जो है लगभग जो है 94 के बाद हुए, उससे पहले हमने शुरुआत कर दिया 1985 में, जो हमारी बनेली पट्टी के 2-3 कैंडिडेट आए जिसको हमने भर्ती किया। सर, मेरा एक कड़वा सवाल है, जब आप सेना में रह करके रिटायर हो करके 30 जवानों को नौकरी लगाए हैं, उनके लिए जमीन आप निजी जमीन दे रहे हैं सेवा के लिए, तो हमें ये बताइए जब इतना कुछ आपके पास है तो आपको पद क्यों चाहिए सर? पद पे रह के क्यों कार्य करना चाहेंगे आप? पद के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। पद रहेगा तो मैं स्ट्रांग रहूँगा, नहीं तो ऐसे मैं एक ही काम के लिए ये हमें 10 बार बोलना होगा। पद में जो है हमारे पास आएगा तो इस पद को हमने स्टेट से लाऊंगा और निस्वार्थ भावना से यहाँ पर जो है नगर में विकास का, उसके लिए हम लघु उद्योग कोई लगा सकते हैं। आज हमारे यहाँ जो है कोई श्मशान घाट नहीं है, वो जो है काम होना चाहिए जो सबके लिए जो है ज़रूरी है। हम सबको जो लास्ट में उस जगह जाना है अंतिम यात्रा में, वो जो है डेवलप हो, जो एक अलग मिसाल बने बीरपुर, वो मैं बनाना चाहता हूँ। नगर पंचायत बीरपुर जो है बहुत घनी आबादी क्षेत्र है और इसके लिए आप शमशान घाट लाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए किस तरह से प्रयास करेंगे शमशान घाट के लिए? उसके लिए जो है हर एक फंड जो है ऊपर से लाया जाता है, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। हमें यहाँ से लेके पटना तक के लिए जो है कड़ी से कड़ी मिलाना पड़ेगा, वहाँ से लड़के झगड़ के अपने से सुप्रीम को रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के लाना पड़ेगा और जनता की सेवा करना पड़ेगा। एक श्मशान घाट होगा तो उसको सुदृढ़ करना, बस स्टैंड की हालत बस से बदतर है, उसको सुदृढ़ करना है। सौंदर्यीकरण हालत में लोग किया होगा, मैं उससे भी बेहतर सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ। गोलचक में एक रौनक हुआ करता था आज से 30 साल पहले, आज गोलचक पर कोई बैठना नहीं चाहता। उसमें सौंदर्यीकरण ला के लोगों को में जब जज्बा होगा तो पैसा होगा तो ऑटोमेटिक जो है हंसेगा। वो जो है नगर को मैं हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, जैसे मेरा परिवार आज हंसता खेलता है, उससे नगर का हर एक नागरिक हंसे खेले। यही मेरी चाहत है, यही मेरी भावना है। मेरा अंतिम सवाल सर ये है कि आपने जो कार्ड छपाया इसमें लिखा हुआ है सबको इज्जत सबको सम्मान, नहीं रुकेगा किसी का काम, अमीर गरीब एक सवाल, यही होगा कैप्टन की पहचान। तो हमें ये बताइए सर, आपकी ये पहचान होगा कार्यों के लेकर के, तो अंत में हमें ये बताइए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप मुख्य 5 ऐसे कार्य बता दीजिए जो कि अत्यंत जरूरी दायक हो, तुरंत हो जाना चाहिए था। 5 कार्यों का वर्णन कीजिए सर आप। बिल्कुल सही बताया आपने, मैंने इस कार्ड में ग्रीटिंग कार्ड में ही ये मैं दर्शाया गया हूँ, जो आप पढ़े भी होंगे। मैंने ये पहल जो है मेरे मस्तिष्क में जब सर्विस करता था तब भी था, जब रिटायरमेंट हो गए पिछले 4 साल से यहाँ हूँ तब भी है। और सबसे बड़ी बात है जो सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ पर दिया हूँ, सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ डायरेक्ट जो है सभी नगरवासी को मिले, यही मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरा मैंने इसमें लिखा हुआ है जब भ्रष्टाचार को मिटाना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार मिटेगा तभी जो है नगर का विकास होगा। तीसरा जो है हमने दिया है जो है ये ज़मीन का जो है टैक्स है, उसमें जो है हम देखेंगे, सरकार से बात करेंगे। हम जो है यहाँ का डबल टैक्स लिया जाता है, एक तो यहाँ कर्मचारी लेते हैं, एक नगर भी लेते हैं, उसमें क्या हम कटौती कर सकते हैं जो लीगली होगा वो हम उसके लिए हम पहल करेंगे। और जो चौथा है जो है स्वच्छ अस्पताल की यहाँ कमी, आज हमारे यहाँ का पेशेंट बाहर जाता है, हम यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, आज डॉक्टर यहाँ पर है भी तो वो जो है यहाँ की जब सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है, एक रहता है फर्स्ट एड दिया जाता है, इलाज नहीं होती है, उसके लिए हम पहल करेंगे। हमारे यहाँ के नगरवासी पूर्णिया या नेपाल नहीं भटके, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो यहाँ के यहाँ इलाज हो जाए, चाहे वो ऐसा भी इमरजेंट केस क्यों ना आया हो, इमरजेंसी में ही बहुत बड़ी केस हो तभी बाहर जाए। यहाँ पर जो है डॉक्टर की कमी नहीं है, सरकार हमें दिया हो लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं। और लास्ट में हो जाए, मैंने जो ये बोला छात्र छात्राओं का यहाँ पर जो है बस से बदतर आज हमारे युवा
जो है जो हम जैसा मानते हैं 17 से 27 साल तक ऐसी मानसा होती है जिसमें भटकते हैं लोग। आज उसको जो है सही दिशा देंगे तो सही दिशा में चलेंगे। आज युवा गलत संगत में लिप्त हैं, उसको जो है अगर रोजगार मिलेगा, उसको अगर काम मिलेगा, उसको अगर सही डायरेक्शन मिलेगा तो देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। चलिए सर, अंत में आप जो है नगर पंचायत बीरपुर की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ एक बार हमें मौका दें और जो है मैं क्या कर सकता हूँ, आपके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूंगा, यह मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा। और आपने अभी तक सबको देखा है, एक बार कैप्टन को वोट देके देखें, वोट फॉर कैप्टन, यही मेरी रिक्वेस्ट है, बिना प्रार्थना है। एक बार आप दें और उसके बाद जो क्या चेंजिंग होती है आपको स्वतः दिखेगी और आपको दिखेगी तो ऑटोमेटिक आप अगले बार हमको चुनेंगे, अगर नहीं दिखेगी ऑटोमेटिक आप हटा देंगे। इसमें तो हमको कोई है नहीं, लेकिन 5 साल के लिए आप जो है एक बार जो है मैं पूरे नगरवासी से कर्मबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, एक बार आप विश्वास करके देखिए। और समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक्स जो आपने इतनी अच्छी जगह से हमसे पूछताछ किया, हम दिल की बात आपको बता पाए, उसके लिए हृदय से आपको नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर अध्यक्ष पद के दावेदार, जो कि आपने सुना, जो कि विभिन्न कार्यों में सेवा देंगे। अगर इसको मौका मिल जाए तो जिस तरह से ये 30-40 साल तक सरहद पे रह के राष्ट्र की सेवा किया, उसी तरह से ये नगर पंचायत बीरपुर करेंगे। क्योंकि नगर पंचायत बीरपुर में जो है बहुत आदमी सपना देखते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये मुख्य दावे 5 जो बताए हैं उसमें ये खड़े उतरेंगे और नगर पंचायत बीरपुर को जो है दुल्हन की तरह सजाने का कार्य करेंगे, जिनको आपने सुना। तो ये देखना लाजमी होगा कि यहाँ की जनता इनको कहाँ तक समर्थन देती है, कहाँ तक सपोर्ट करती है। तो फिलहाल मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24, मेरे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद। होटल जेपी पैलेस एंड बैंक्वेट हॉल सुपौल आपको देता है दिल्ली, मुंबई और पटना जैसी लग्जूरियस सुविधा आपके शहर सरायगढ़ भपटियाई में, जो कोशी जोन का एकमात्र प्रतिष्ठित होटल है, जहां मिलती है आपको 5 स्टार होटल जैसी सुसज्जित सेवाएं और वो भी बिल्कुल आपके बजट में। आइए दिखाते हैं होटल जेपी पैलेस की मुख्य सुविधाएं। 30 लग्जूरियस रूम्स, बैंक्वेट हॉल जिनमें 400 से 500 लोगों के रहने की क्षमता, खाना खिलाने का लग्जरी हॉल जिसमें करीब 1000 लोगों की क्षमता, होटल के अंदर रेस्टोरेंट की सुविधा, डबल लिफ्ट फैसिलिटी, फ्री पार्किंग फैसिलिटी, पूरे होटल में वाईफाई फैसिलिटी, आरओ वाटर फैसिलिटी, 24 घंटे सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड की पुख्ता व्यवस्था, पूरे होटल परिसर में एसी की सुविधा। हमारे यहाँ एसी डीलक्स रूम, एसी बजट रूम, एसी सुपर डीलक्स रूम और नॉन एसी रूम्स की सुविधा उपलब्ध है। हमारे टैरिफ कुछ इस प्रकार हैं: नॉन एसी रूम 799, एसी बजट रूम 999, एसी डीलक्स रूम 1399 और स्वीट रूम 2399। आपको यह भी बता दें, अन्य जगहों में 10,000 की कीमत वाला रूम हमारे यहाँ मात्र 2399, 8,000 वाला रूम 1399, 5,000 वाला रूम 1,000 और 3,000 वाला रूम मात्र 799 में उपलब्ध है। हमारे यहाँ एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है jppalace99@gmail.com। हमारे फोन नंबर्स हैं 9546412229 और 8789497449 और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jppalace.in।